ओके। अच्छा, हमने टैग लिया, एक टैग लिया और यहाँ पे href और मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉट पी। अब यहाँ पे आपने कोई भी नेम देना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ये नेम दिया। अब आप ये चेक करें, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये कहाँ पे जा रहा है, ऊपर चेक करें, टेस्ट डॉट php पे जा रहा है, टेस्ट डॉट php पे जा रहा है। यानी कि आपका जो हाइपर लिंक जो ए से क्रिएट कर वो ठीक। तो ए का टैग हाइपर लिंक के लिए ये आपको पता है, ये जस्ट आप किसी टेक्स्ट के ऊपर नहीं, मीन आपने तो ये पाकिस्तान आपने हाइपर लिंक क्रिएट करवा दिया, आप किसी ईमेल पे करवा सकते हैं, किसी गूगल पे करवा सकते हैं, किसी भी किस्म ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया आप उस पर जो है ना उसको क्लिकेबल बना सकते हैं। क्लिकेबल आपने किसी इमेज को क्लिकेबल बनाना है, उसको कैसे बनाएंगे, उसकी गेट जो है ना वो आप एक का टैग ले लेंगे। मेन जहाँ पे आपने पाकिस्तान इमेज लेंगे तो इमेज क्लिकेबल बन जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे और जिसका एच रैक उस पर आ जाएगा। हाँ, अच्छा, बात हो रही थी गेट के मेथड की। गेट का मेथड हम किस तरह से इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, हमने अगर यूज़ करना है सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आएगा वेरिएबल। वेरिएबल को आपने कौन सा नेम लेना है, फर्ज करें मैंने इसको नेम, या आप यहाँ पे कर लें अपडेट कर लें। ओके, मैंने अपडेट, अब इस अपडेट के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू रखनी है, इस अपडेट के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू रखनी है, जो भी वैल्यू रखूँगा, फर्ज करें मैं 8 वैल्यू रख रहा हूँ और कंट्रोल एस। अच्छा, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले इसको रिफ्रेश कर लें, अब अगर मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये जा रहा है टेस्ट डॉट php पे, बट ये टेस्ट डॉट php पे जाने के बाद अब ये चेक करें यूआरएल बार में अपडेट इक्वल टू 8, यानी कि अपडेट में कौन सा वेरिएबल जो हो रहा है 8। हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया गेट के मेथड। फर्स्ट स्टेप कौन सा था कि आपने यूआरएल बार में डाटा सबमिट करना है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी। आपने कोई एक वेरिएबल के अंदर जो है ना वैल्यू स्टोर की हुई है, या 2 के अंदर या 3 के अंदर, 2 3 कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले एक का टेस्ट करते हैं, यहाँ से आपने सबमिट कर दिया, अब चला गया टेस्ट डॉट php। अब टेस्ट डॉट php पे आपने क्या करना है, आपने php के थ्रू गेट के मेथड से ले यूआरएल बार से हम वो वाली वैल्यू कैसे गेट करेंगे। मैंने आपको पोस्ट का मेथड क्या कैसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि पोस्ट के मेथड के लिए ज़रा पहले रिमेंबर करते हैं। पोस्ट के मेथड के लिए $, अंडरस्कोर और पोस्ट ब्रैकेट्स और कोमा के अंदर जो भी वेरिएबल आपने, यानी कि जो भी आपने वो आपने कोई इनपुट ली हुई है या कोई भी, तो आपने कोई बटन लिया या कुछ भी लिया हुआ है जो भी आप सबमिट करवा रहे हैं, तो आप पोस्ट के अंदर जो है ना वो उसका नेम लिखते हैं। तो वो आप क्या करते हैं कि वो सर्वर से वो चीज़ लेके आपको दे देते हैं जो कि आपने पोस्ट किया। गेट भी इसी तरह से, जहाँ पे आपने पोस्ट लिखा है जहाँ पे आपने गेट लिखना है, तरीका सेम है। ओके, और सेमीकोलन पे आता है। अच्छा, अब हमने पहली चीज़ ये चेक करनी है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर आपने कोई चीज़ सर्वर पे पोस्ट की ही नहीं, जिस तरह पोस्ट, ये मैं पोस्ट के मेथड की बात कर रहा हूँ, आपने कोई चीज़ सर्वर में पोस्ट की ही नहीं और आप वहाँ पे जो है ना वो पीएचपी के थ्रू कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ मुझे ला के दो, तो वो आपको एरर देगा कि ये तो आपने पोस्ट किया नहीं, ये नेम कहाँ से आ गया। सेम यहाँ भी वैसे ही होगा, आपने एक चीज़ यूआरएल बार में दी ही नहीं और अगर आप वो गेट करेंगे तो आपको वो एरर देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इफ
और इस सेट ये यूज़ करेंगे। इफ़ इस सेट क्यों हम यूज़ करते हैं? इस सेट ये चेक करता है कि क्या इस सेट के अंदर जो भी वेरिएबल है, क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है? अगर तो होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि क्या अपडेट के इक्वल कुछ वैल्यू है, और अगर तो होगी तो वो मीन हम जहाँ पे यूज़ करनी है वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, गेट ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल दिया था? अपडेट दिया था, अपडेट। अब हमें ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड पे सेमीकोलन, और इसको एको करवा लेते हैं, एको। इस अपडेट, अब ये अपडेट के अंदर जो वैल्यू है वो एको करेगा। चेक करें जरा, चेक करें, ये 8 एको कर रहा है। अब अगर आपने, अच्छा ये प्रोसेस पूरा हो गया। पहला स्टेप आपका था कि आपने यूआरएल बार में वैल्यू किस तरह से भेजनी है। दूसरा प्रोसेस यूआरएल बार से वैल्यू किस तरह से गेट करनी है। भेजनी किस तरह से है? आपने जिस पेज का नेम href में लिखा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क, और पहले आएगा वेरिएबल का नेम, उसके आगे जो भी वैल्यू है। और गेट कैसे करनी है कि जिस वेरिएबल के अंदर आपने वो वैल्यू स्टोर करवाई है वो वेरिएबल आएगा, और फिर उस मीन के उस वेरिएबल को हम वहाँ से डाटा जो भी वैल्यू वो गेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर उसका कोई यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। अभी तो जस्ट हम एको करवा रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे पास, अगर हमने यानी कि दो वेरिएबल्स यूज़ करें, वो कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे एन पर साइन यूज़ करना है, ओके, एंड देन आपका सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल आपका अपडेट, सेकंड आपका व्यू, समझ रहे, व्यू इक्वल टू अब 10 करते हैं, ओके। अब सेम प्रोसेस इसी के लिए, बेशक आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, बट दूसरा वेरिएबल हमारे पास है व्यू, VIEW, व्यू, एंड हमने यानी कि चेक किया क्या व्यू के इक्वल कोई वैल्यू है। अगर तो होगी तो वो क्या करेगा, व्यू के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एको कर देगा। चेक करते हैं। अच्छा, इसको ना रीलोड करते हैं, बैक जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, एंड देन चेक करें 8 और 10 ये इकट्ठा वैसे आ रहा है। अगर आपने इसको अलग-अलग करना हो तो वो उसका आपको पता है कि आपको लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप इस तरह से लाइन ब्रेक कर सकते हैं, ओके। ये हमारा था गेट का मेथड। अब सेकंड चीज़ मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई प्रोजेक्ट कौन सा ओपन कर, मैं कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ऑनलाइन 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 डोनेट, क्या ऑनलाइन बुक्स बाइंग, ये ओपन करते हैं। आपको जस्ट एक एग्जांपल देनी है यहाँ से, और यहाँ से, अच्छा। अब जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली टेस्ट फेज है, फाइनल नहीं है, टेस्ट फेज है। अब यहाँ पे आपको गेट के मेथड की मैंने ये एग्जांपल देनी है। हम गेट का मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, अब ये चेक करें कि हम पेज पे क्या किया हुआ है। हमने वाइल की लूप के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले आपने स्ट्रेटजी समझनी है, हो क्या आ रहा है इस पेज पे, हो क्या आ रहा है। हमने एक कार्ड बनाया है, ये आपको 3 कार्ड नजर आ रहे हैं, बट हमने क्या किया, एक कार्ड बनाया। ये दो इग्नोर करें ज़रा। हमने एक कार्ड बनाया, एक कार्ड के अंदर हमने कहा कि यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे ऑथर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, यहाँ पे अपलोडिंग डेट और रिलीज ईयर, ओके।
अब हमने इस कार्ड के ऊपर लगा दी वाइल की लूप। वाइल की लूप हमने लगाई किस बेस से कि डाटा सेलेक्ट करे डेटाबेस से। डाटा सेलेक्ट करने के बाद वाइल की लूप लगे और वाइल के लूप मेन अब जितने रिकॉर्ड्स उसको डेटाबेस में से मिलेंगे वो क्या करेगा, 1 बाय 1 पहले एक कार्ड बन गया, अगर कोई दूसरा डाटा मिला दूसरा रिकॉर्ड मिला, फिर दूसरा कार्ड भी बन गया, कोई तीसरा रिकॉर्ड मिला फिर तीसरा कार्ड। अब हर कार्ड बेसिकली बनाया एक ही है, बट हमने क्या किया, पीएचपी के थ्रू क्या किया, डेटाबेस से डाटा सेट किया और लूप चला दी कि जितने, अगर यहाँ वहाँ पे 1000 रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे 1000 कार्ड होता, तो वो लूप कब तक चलेगी, जितने रिकॉर्ड है उतने लूप चलेगी। ये हम बाद में समझेंगे, ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हर एक के पीछे उसकी आईडी है, मतलब इस बुक के पीछे इस बुक की आईडी है, इस बुक के पीछे इस बुक की आईडी है। अब इस बुक की जो आईडी है वो हमने व्यू में भी स्टोर करवा दी, अपडेट में भी और डिलीट में भी। अब इस बुक की जो आईडी है वो यहाँ स्टोर करवाइए, यहाँ और यहाँ, और ये भी वाइल के लूप के थ्रू हो रहा है। फिर जो पहले व्यू अपडेट और डिलीट आएगा उसमें इस बुक की आईडी आएगी, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसमें इस बुक की आईडी, और जो तीसरे नंबर पे आएगा मीन जो कार्ड आएगा उसमें जो भी व्यू अपडेट डिलीट होगा उसके पीछे जो वैल्यू होगी वो उसी बुक की होगी, ये हमने वाइल के लूप के थ्रू किया हुआ। अब अगर हम इस व्यू पे क्लिक करते हैं तो इस व्यू के पीछे इस बुक की आईडी है, मैं इस बुक पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये वाली आईडी व्यू इक्वल टू 7, तो हम फिर क्या करते हैं 7 का, हम उसी तरह से इफ इज एट गेट व्यू कि क्या व्यू में कोई वैल्यू है, ठीक है, आप क्या करें, उस वैल्यू को गेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया। अभी तक तो हम यही कर रहे हैं कि उसको एको करते हैं, मीन किसी दूसरे पेज पे जिस तरह किया हम एको कर देते कि ये हमें गेट हो रही है, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं फिर इसका, कि हम उस वैल्यू को गेट करके डाटाबेस से दोबारा से डाटा सिलेक्ट करते हैं कि हमें वो वाला डाटा ला के दो जहाँ पे बुक की आईडी क्या है 7, आपके पास उस बुक का सारा रिकॉर्ड आ गया। अब फिर आपने वो सारा रिकॉर्ड को यहाँ पे शो करवा दिया। तो गेट का अगर आपने डिलीट करना है उसका भी यही प्रोसेस है कि इस डिलीट के पीछे इस बुक की आईडी होगी, तो जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो पीछे क्यूरी होगी कि डिलीट फ्रॉम वेयर बुक आईडी कौन सी 7, तो डिलीट कर देगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि गेट का मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, पोस्ट का मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, गेट का मेथड कहाँ पे यूज़ होता है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन पोस्ट के मेथड के या गेट का मेथड का है आप कर सकते। Any question from your side? किसका कोई क्वेश्चन है? सर्विस पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से? फरहान और विल्सन। मुझे लगता है कि कल शायद क्लास ना हो, वजह ये है कि कल हॉलीडे है, इस ना हो सकता है। तो आपको पहले बता दूंगा, अगर नहीं तो सर चलें। जी जी सर ये जो मुझे तो काफ़ी चीज़ें शो ही नहीं हुई इंटरनेट के इशू की वजह से, तो मैं बाद में देखूंगा रिकॉर्डिंग। यहाँ पे वो लेट बहुत चलता है, अगर आप इन रिकॉर्डिंग्स को भी यूट्यूब पे डाल दें कोई अलहदा प्ले लिस्ट बना के, तो वहाँ से इजीली बंदा देख ले। ठीक है, मैं और भी स्टूडेंट कह रहे हैं, मैं कल करता हूँ इस बारे में कुछ। जी अलहदा प्ले लिस्ट बना लेना, एक तो पहले से बनी हुई है तो इसकी बना लें अलहदा, हम्म, और उस ये वाली डाल दीजिएगा, ये जितनी भी हुई हैं। ठीक हो गया। चलें ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट होपफुली मेरा माइंड ये है कि हम डेटाबेस पे स्टार्ट करें, बाकी चीज़ें फिर उसके बाद जो है ना वो देखते रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही है और जो मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हमारा फोकस है उनको हम पहले कर लें। और नेक्स्ट हमारा फिर है भी यही कि अब डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करते हैं, डाटा में वहाँ पे डाटा आपने कैसे स्टोर करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट चाहिए, वो सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे इंशाल्लाह। कल दोबारा क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।